दोस्तों हमें ये पता है कि नाम जप करने से हमारी जिंदगी में कुछ मैजिक हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। हम भगवान के करीब जा सकते हैं, भगवान हमारे करीब आ सकते हैं। लेकिन ये जानते हुए भी हम नाम जप क्यों नहीं कर पाते? ऐसी क्या समस्या आ जाती है कि हमारा मन लगना बंद हो जाता है एक समय के बाद। और अगर हम नाम जप करने बैठ भी रहे हैं तो हम हद से हद 30 सेकंड, 1 मिनट, उसके बाद ऐसा लगता है कि बस हो गया, अब कुछ और जरूरी काम आ गया, पहले वो कर लेते हैं। और हम नाम जप को छोड़ देते हैं। पहले समय में कटौती करते हैं, फिर दिनों में कटौती करते हैं, फिर महीनों में भी कटौती हो जाती है, और धीरे धीरे करके नाम जप छूट जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नाम जप को बहुत ही आसान तरीके से कैसे किया जाए, और नाम जप करने से फायदा क्या होगा। भाई, बिना फायदे के आज का इंसान कुछ नहीं करता। हर इंसान को कोई भी काम करने से पहले उसका फायदा दिखना चाहिए। तो आज मैं आपको नाम जप का पहले फायदा ही बता देता हूँ। दोस्तों, नाम जप का फायदा है कि आप अपने जीवन के दो सबसे बड़े दुश्मनों से ऊपर आ जाओगे। और आपके दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, मैं बार बार बताता हूँ, डर और शर्म। आप अपनी पास्ट में झांक करके देख लो। जब भी आप किसी भी नुकसान में पड़े हो, आपको जब भी नुकसान हुआ है, किसी चीज की हानि हुई है, उसमें आपके ये दो दुश्मन जरूर बैठे हुए होंगे। या तो आपने डर की वजह से वो नुकसान किया, या शर्म की वजह से आपने अपना नुकसान किया। आपके 90% नुकसान इन्हीं दो चीजों की वजह से होते हैं। और आप आज की डेट में ये चीज सोचकर भी देखोगे ना कि काश उस वक्त मैं डरा ना होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। काश उस वक्त मैं शर्माया ना होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। काश मैंने कर दिया होता। ये सब चीजें काश में रह जाती हैं, पास्ट में रह जाती हैं। तो नाम जप करने से आप इन दो शत्रुओं पर विजय पालोगे। अब बात करते हैं कि नाम जप करोगे कैसे। देखो, नाम जप के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है हमारा दिमाग, और दूसरा है हमारा मन। जब आप नाम जप करने बैठते हो, आपके दिमाग में आपने सिर्फ ये सुना है बड़े बड़े संतों से, बड़े बड़े लोगों से, कि नाम जप करना अच्छा होता है, नाम जप से हमें भगवान मिलते हैं। ठीक है, ये आपने सुन लिया। अब आपके दिमाग में बस ये बात रख गई आकर के कि हाँ, नाम जप से ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन आपने उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक। ठीक है, जब आप नाम जप करने बैठे, ठीक है, आपने बोला राम राम राम, राधा राधा राधा, आपने 20-25 बार बोला, 30 बार बोला। आपके दिमाग में अभी एक सिग्नल जाने लगा जो कि मन भेज रहा है। मन कह रहा है कुछ भी तो नहीं हो रहा, बोरियत हो रही है, क्या करूं? अरे यार, मेरे ऑफिस का बड़ा जरूरी काम है, पहले वो कर लेता हूँ, ये तो मैं कभी भी कर लूंगा। छूट गया। आपका मन आपका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि मन को नाम जप की पावर अभी पता ही नहीं है। मन किन चीजों में उलझा हुआ है? मन उन चीजों में उलझा हुआ है जो चीजें अभी हमारे आसपास हो रही हैं। ठीक है, अध्यात्म लेवल पर नहीं, बल्कि भौतिक लेवल पर। आपके ऑफिस का कुछ काम चल रहा है, घर में कुछ काम चल रहा है, आपके दिमाग में, मन में अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बाहरी हैं। तो आपका मन अभी नाम जप में लगेगा ही नहीं। जब मन नहीं लगेगा तो आप उसको कर भी नहीं पाओगे, और आपको उसकी पावर का अभी अंदाजा ही नहीं है कि नाम जप से होता क्या है। जब आप नाम जप करने बैठे, ठीक है, आप 1 सेकंड, आप 1 मिनट बैठे, आपने नाम जप किया, लेकिन नाम बोलने से कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ नाम नाम बोले जा रहे हो, तो आपका मन इस चीज को नकार देगा कि यार बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग को
ये बताना जरूरी है कि नाम जप से आखिर होता क्या है। होगा जैसे कोई इंसान है जिसके पास भरपूर पैसा है, बहुत पैसा है, क्या उसको किसी चीज की परवाह होगी? वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास पावर है। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही सेम चीज है कि जब आपके पास भगवान है, पैसा बड़ा कि भगवान, ऑब्वियसली भगवान। पैसे से क्या, आप इस देश में ही तो कुछ कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में कुछ कर सकते हो, लेकिन भगवान आपके पास है तो आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी के मित्र हो। अब आपकी पावर कितनी बड़ी है, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी आपका दोस्त है। अब आपके पास कितनी पावर है, वो चीज आपके पास आई। ये आपने बोला, एक बार बोला राधा, या आपने बोला कृष्ण, राम, आपने बोला जय श्री श्याम, तो ब्रह्मांड का स्वामी 1 इंच आपके पास बढ़ गया। आपने दिन में 100 बार बोला तो 100 इंच भगवान इतनी दूर से आपके पास बढ़ गए। जब आप उसको रेगुलर बोलते जाओगे तो जैसे मैग्नेट खींचती है ना लोहे को, इसी तरीके से भगवान आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, खिंचे चले आ रहे हैं, खिंचे चले आ रहे हैं। अब आपके एक एक राधा नाम में आपको वजन नजर है। आपने राधा, ये ये आई ब्रह्मांड की पावर, 1 इंच आगे आई आपके पास, आपका दिल एकदम ठहर गया। फिर आपने बोला जय श्री श्याम, अरे श्याम बाबा ये एक कदम आगे चल करके आए। एक एक शब्द पावरफुल है। अब आपके दिमाग को ये चीज पता होनी चाहिए कि जब आप नाम जप कर रहे हो तब पावर आपके पास आ रही है। और जब ये करते रूटीन में आ जाएगा, जब पावर आपको महसूस होने लग जाएगी, तब एक मैजिक, और वो मैजिक आपके डर और आपके शर्म को नीचे दबा देगा और आपको ऊपर उठा देगा। दोस्तों, नाम जप करने से ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में कुछ अलग से चमत्कार होंगे। चमत्कार आपके अंदर हो जाएगा। जिस काम को करने से आज तक आप डर रहे थे या शर्मा रहे थे, अब उस काम को आप बेझिझक कर दोगे। आपके लिए अब तक सारे रास्ते बंद थे, अब आपके लिए हजारों रास्ते खुल जाएंगे। ये होती है नाम जप की पावर। और दोस्तों, यही सोच करके नाम जप करो। आपके पास ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड नायक है वो आपका मित्र है। अब सोचो, किससे डरोगे? कौन आपको मार सकता है, कौन आपको बर्बाद कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अब ब्रह्मांड का जो रचयिता है वो आपके साथ खड़ा है। और ये होगा बार बार नाम जप करने से। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।